बजरंगबली के पीछे पायल मेडिकल के पीछे उधर दुकान लगा है, हम लोग बीच में हो गए। अच्छा, ये समस्या लेकर के आप अभी यहाँ कलेक्ट्रेट में आए, जाना आपको नगर निगम में था। मैडम आई थी? हाँ मैम आई थी। क्या बोली? मैडम बोलती है उन लोग का ही पेट रोजी, हम 25 की बात कर रहे हैं, बोली अभी तक कहीं करी नहीं है मैडम, 10 दिन से ऊपर हो गया। तो पैसा नहीं आएगा तो हम किसी निगम का टैक्स पर जाएंगे, घर रोजी कैसे चलाएंगे? परेशानी हमको तो बहुत है मैडम, अब क्या बताएं। बताओ क्या बताएंगे तो पूरा रात भी कुछ जाएगा। बताओ, एक आध परेशानी तो बताओ। आज नहीं देंगे, 2 दिन बाद तो उनको देना पड़ेगा, तो हम कहाँ से लाके देंगे। आज दिन का दिन ऐसा हो रहा है, इतना बदतर हो गया है हमारा जिंदगी। हमर निगम में 3-4 बेर चले गए, दाई तो हटाबो की सब नहीं हटा। काला देवो जैसे लाथन तैसे देथन सामान, 500 लाहन 600 बताते उमन, अनपढ़ आदमी का जानबो। सिकोला बस्ती में व्यापार करने वाले छोटे फुटकर व्यापारी जिला मुख्यालय में मौजूद है अपनी परेशानियों को लेकर के। किस तरीके की परेशानी है आइए जानते हैं। जी बताएंगे क्यों आए हो? हम लोग आए, हमारे सब्जी भाजी बिक नहीं रहा है। एक फाटा के उस पार, पटरी का उस पार दुकान लग रहा है, उधर धमधा नाका में दुकान लग रहा है, उधर वो तरफ है ना जो सोनकर बाड़ी बजरंगबली के पीछे पायल मेडिकल के पीछे उधर दुकान लगा है, हम लोग बीच में हो गए, तो हमारे बिक्री बट्टा नहीं होती मैडम। आप लोग को निगम से दुकान मिली? हाँ, हम लोग को निगम से दुकान मिली। हम आप अपनी जगह में व्यवसाय करें, लेकिन बाहर से लोग आकर के और व्यापार कर रहे हैं। बाहर कर रहे, तो बाहर वाले का ग्राहक रुक जाते, हमारे अंदर में आते नहीं कोई लेने। अच्छा, हाँ। सर जी तो अभी मीडिया में नहीं है, वो बाजू में बैठे थे तो उनको बताएंगे, भी हो गया, हो जाएगा। अच्छा, ये समस्या लेकर के आप अभी यहाँ कलेक्ट्रेट में आए, जाना आपको नगर निगम में था। नगर निगम में इसके पहले आप लोग गए हैं? क्या बोले? अभी बोले हाँ करेंगे करके। महापौर से आए? बाहर गए हैं बालोद में, तो इसीलिए हम लोग उसके लिए भी आवेदन बनाए हैं। अच्छा, इसके पहले महापौर से मिले थे? हाँ, हमारे मार्केट में आए थे तो बोले थे हम लोग 25 तारीख को, 22 तारीख को बोले हैं अभी। मैडम आई थी? हाँ मैम आई थी। क्या बोली? मैडम बोलती है उन लोग का ही पेट रोजी, हम 25 की बात कर रहे हैं, बोली अभी तक कहीं करी नहीं है मैडम, 10 दिन से ऊपर हो गया। ये तो सही बात है, उनकी भी पेट रोजी है, आप लोगों की भी। कोई ऐसा हल निकालो सब मिल करके कि उनका भी नुकसान ना हो और आप लोग का भी नुकसान ना हो। मैडम हम लोग पुराने से बैठे हुए हैं ना मैडम, हम लोग ये नहीं चाहते हैं वो फेरी में कहीं भी घूम के धंधा पानी करे, लेकिन हमारा रोजगार मार खा रहे हैं ना मैडम। इससे पहले भी वो लोग फेरी करते थे मैडम। अब अचानक से अब वहाँ जहाँ पे धंधा लगाते हैं ना, रोजाना एक्सीडेंट होता है मैडम, जिससे हमारी व्यापार मार खा रहा है। अच्छा, वहाँ जो अंडर ब्रिज बना है उससे भी कुछ तकलीफ है? नहीं, अंडर ब्रिज से कुछ नहीं तकलीफ है मैडम। मैम वो दुकान लगाया ना, उसी कारण क्या है कि वहाँ ग्राहक लोग क्या आप लोग कई रास्ता जाओ। सालों से व्यापार जी कर रहे मैम, हैं, जी। लेकिन अब जो आकर के लोग बस गए उनके कारण व्यापार आपका जी नहीं हो मैम, पा जी जी मैडम क्या नहीं? व्यापार नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा तो हम किसी निगम का टैक्स पर जाएंगे, घर रोजी कैसे चलाएंगे? इसके लिए कोई साधन आप लोग निकालेंगे तभी काम चलेगा मैडम। क्या? हम चाहते हैं हमको न्याय चाहिए मैडम, अच्छी तरीके से दुकान जो भी व्यापारी, हमें किसी व्यापारी से किसी घिरना नहीं है, सबका रोजी रोटी चले। हम चाहते हैं कि हमारा जो व्यापार चल रहा है उस पर ध्यान दिया जाए और शासन हमारी हर एक मांग को समझे अच्छे से। मेन मांग तो आपकी यही है बस यही कि जो व्यापार जो कर रहे थे उनको फेरी लगा कर कहीं शिफ्ट कर दो। व्यवस्थित भी करने के साथ उसको अगर देना है कहीं अन्य जगह में 2 किलोमीटर के दायरे में उसको बाजार बनाकर कहीं एक दिया व्यवस्था दे दिया जाए, क्योंकि किसी को तकलीफ ना हो आने जाने में, खाना उसका भी पेट रोजी है, सब चीज है, तो उसके चर्चे में है मैडम। आप जी नहीं सुनेंगे ना, सही सलाह को देना दो। मैं समझा दूंगी ना। रुको ना, हटो ना। जी बताएंगे कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए सिकोला भाटा सब्जी मार्केट से। क्या परेशानी है? परेशानी हमको तो बहुत है मैडम, अब क्या बताएं। बताओ क्या? बताएंगे तो पूरा रात भी कुछ जाएगा। बताओ, एक आध परेशानी तो बताओ। हम लोग एक स्थायी जगह बैठ के हम लोग धंधा करते हैं, सब्जी का व्यापार करते हैं हम लोग सिकोला भाटा सब्जी मार्केट में। अभी हमारे आसपास में 4 तरफ से पूरा अवैध रूप से वहाँ बैठकर दुकानदारी कर रहे हैं, धंधा लगा रहे हैं, वहाँ सब्जी बेच रहे हैं पूरा। हमारा इससे धंधा बहुत ज्यादा ठप हो गया है, हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, बहुत प्रताड़ित हैं। एक दिन सामान लाते हैं उसको 4 दिन बेचते हैं। ऐसा हो गया कि आज हमारे दुकान में कस्टमर नहीं आते हैं। अगर कोई दुकानदार कभी कोई किसी का 5,000 का सामान है तो किसी का 10 का है तो किसी का 12,000 का है, हमारा कच्चा धंधा है। हम लोग आज सामान लेके आए हैं, आज तो लाए हैं दलाल से खरीद कर, आज नहीं देंगे 2 दिन बाद तो उनको देना पड़ेगा, तो हम कहाँ से लाके देंगे। आज दिन का दिन ऐसा हो रहा है, इतना बदतर हो गया है हमारा जिंदगी कि हम कर्जे पे कर्जे आ रहे हैं। कितने दुकानदार हैं वहाँ पर आप लोग? हमारे दुकानदार 74 हैं, 74 दुकानें हैं। परेशानी है सबके मैडम मैं आपको बता दूं 74 दुकानें हैं, जिसमें से गिनती से 40-45 दुकानें लग रही है, बाकी पूरा बंद ठप पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ी है? मैडम वहाँ पे ऐसा सिस्टम है, जो मार्केट में क्षेत्र है ना मैडम, वहाँ जो संख्या में दुकानें हैं, वो दुकानें ना चल के हम लोग को वहाँ पे 92 से पसरे मैडम, और साथ पे हमारी कपड़े की भी दुकानें, ज्वेलरी की भी दुकानें हैं। जब मेन कस्टमर अगर मार्केट में सब्जी लेने आएगा मैडम, तभी तो सभी का दुकान चलेगा।
जगह जगह में सड़क में दुकान, सड़क पे बैठे शुरू में ही तो लोग उनसे लेकर के वापस हाँ वापस हो जा रहे हैं, हमारे मार्केट में ग्राहक नहीं आ रहे हैं। कितने दिन से आप लोग वहाँ व्यापार कर रहे हैं? कम से कम 20 साल हो गए मैम। ऐसी परेशानी और पहले थी कि अभी ये वाली? 2023 से स्टार्टिंग हुआ है ये, 2023 से हुआ तो लॉकडाउन से है। पहले प्रयास नहीं किया? किए हैं कई बार, हम लोग आकर यहाँ थक चुके हैं। अब हमारा कहना ये है, हम आवेदन दे दिए हैं, निगम शासन प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो अब कार्रवाई हम अपने हिसाब से, हम चक्का जाम करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा, अभी और आप लोग जान और माल उसका जवाबदारी हमारा नहीं रहेगा। किसी को भी अगर कोई परेशानी होता है, किसी प्रकार से दिक्कत, तो उसका जवाबदारी शासन प्रशासन निगम रहेगा, हम लोग नहीं रहेंगे। अब आप लोग इतने परेशान हो चुके हो कि अब कोई भी अनुचित कदम उठाने के वैसे भी अब भूखा मर रहे हैं और नहीं सही, आप क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता वाली हिसाब हो गया है। और बच्चे 10 रुपए बनते, पापा हमको बिस्कुट लेना है, पापा कापी लेना है, और हमारा हैसियत नहीं है। आपका काहे का व्यापार? सब्जी का सब कच्चा व्यापार है। कच्चा व्यापार है। क्या बोला गया? अभी मैम बोले हैं शुरू से दुकान लगाते हैं सिकोला भाटक बाजार स्कूल में, ओखर बाद सरोज पांडे की पसरा देथन हमन के है नोभा ब्रिज बनी त अच्छा हमर धंधा चली, कमा काही ली के तो कहाँ लेते? उल्टा हो गए, बिहारी मन कर लेते। अब हमन बोर देखत बैठे हैं तो हमन भूख मरत हैं। तोला पसरा बैठे के जगह मिली से? मिले है लेकिन ओकर पैसा नहीं पटा सकत। अच्छा, इतना परेशानी हो इतना परेशानी हो गई। तो बाहरे मन जे बना के व्यापार करत है ओखर मन से तुमन बात नहीं करे? हमन निगम में 3-4 बार चले गए दाई तो हटाबो की सब नहीं हटात, बस बोलत है कि हटा। हाँ। तो ओमन भी जैसे व्यापार करत है तो आप मन के धंधा प्रभावित हुआ? बहुत चलते नहीं है दाई, एक दिन लात हम 2 दिन 3 दिन बेचा था वो, और दलाल मन वही में ट्रक देता मला नहीं देता, हम 2-3 सौ लगता था तगादा करत, हम 1-2 लाख धर के भागते थे, हटा नहीं सके। दलालों मन वैसने छोटे मन ला परेशानी करत थी। कितना देते दलाल ला रोज के? काला देवो जैसे लाथन तैसे देथन सामान ला, 500 के लाहन 600 बताते वो मन, अनपढ़ आदमी का जानबो? 500 आते और 600 बताते? वो तो मशीन काटल देखे नहीं है, अनपढ़ आदमी का खबर नहीं देखता देखे बढ़े नहीं हंता काला देव काखरो में रहू दिखाते कि एला देख सही है सब 420 सब बने गिरी थे दाई। अब सच्चा आदमी भूख मरती, तो बेईमान है पेट भरत। अब का चाहत हंसते? अब का चाहत न मल्ला हटाई तबे धंधा चली नहीं, थामू मल्ला हटा दे वही मल्ला बैठा दे पसरम। परेशानी हुआ? हाँ परेशानी हो, हम मल्ला बता कहीं धंधा। भाई नगर निगम को मैडम हम लोग पैसा पटाते हैं मैम, एक्चुअली में क्या है, हम लोग पैसा पटा रहे वो लोग बैठ रहे हैं, तो भाई पैसा पटा रहे हैं तो पैसा पटाने वाला बैठ नहीं पा रहा है, और बाहर से आ रहे वो बैठ रहे हैं, और हम लोग कर्जे में गुजार, तो कर्जे दलाल को कर्जा पैसा कहाँ से देंगे बताओ? और वो लोग क्या पूरा रास्ते पर बैठ रहे हैं मैम, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? भाई हम लोग को पैसा घर में फैमिली पालना है, बच्चे लोग पालना, माँ बाप जी पालना है, कहाँ से पालेंगे बताओ? परेशानी बहुत मैम, 3-4 बार 5 बार हो गए, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रहा है। सिकोला बस्ती में व्यापार करने वाले लगभग 100 से भी अधिक फुटकर व्यापारी आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। परेशानी थी, उनका कहना था कि काफ़ी समय से लगभग 20 सालों से सिकोला बस्ती में पसरा लगा करके व्यापार कर रहे हैं, सब्जी का धंधा कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी है कच्चा धंधा वो कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ जो फेरी वाले जो पहले फेरी लगा करके अपना व्यवसाय किया करते थे, अब उनकी दुकानों के सामने या बिल्कुल शुरू में ही वो अपनी दुकान लगा करके बैठ जा रहे हैं, जिससे मार्केट पहुँचने वाले जो ग्राहक हैं वो दुकानदारों तक जो अपना धंधा काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, उन दुकानदारों तक वो लोग नहीं पहुंच पा रहे। इसी समस्या को लेकर के आज तमाम जो है सैकड़ों व्यापारी जो है छोटे व्यापारी जिला मुख्यालय आए हुए थे। अपनी समस्या उन्होंने जिलाधीश तक पहुंचाई है। उनका कहना है कि 2023 से इस विषय को लेकर के वो नगर निगम और जिला मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान अब तक नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्हें परेशानी हो रही है, तो अब वो दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं, बच्चों को पालना ऐसे स्थिति में कठिन हो गया है। प्रशासन से मांग की गई है कि किसी का भी धंधा प्रभावित ना हो, इसलिए जैसे उन्हें शिफ्ट किया गया है, जो वे अपनी समस्या लेकर के आए थे, उन्हें पसरा दे करके, दुकान दे करके, चबूतरा दे करके जो जब उन्हें व्यवस्थापित किया गया है, तो जो अब फेरी लगाने वाले लोग लगातार उनकी दुकानों के सामने व्यापार कर रहे हैं, तो उन्हें भी किसी अच्छी जगह व्यवस्थापन दे दिया जाए, जिससे उनका भी धंधा प्रभावित ना हो, और जो काफ़ी समय से इस स्थान पर बैठ रहे हैं उनका भी धंधा प्रभावित ना हो।
साफ तौर पर कुछ लोगों का कहना है कि यदि सरकार, प्रशासन या अधिकारी जो बैठे हुए हैं इस विषय पर काम नहीं करते तो आगामी दिनों में कोई ऐसा कदम व्यापारी वर्ग उठाएगा जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से शासन और प्रशासन की होगी। काफ़ी परेशान लोग थे और काफ़ी हताहत होकर के इस स्थान से गए हैं, इस उम्मीद पर गए हैं, चूंकि उन्होंने ज्ञापन सौंपा है तो उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस पर कार्य किया जाएगा। उम्मीद लेकर के व्यापारी गए हैं कि जब उन्होंने ज्ञापन इस बार सौंपा है तो शायद इस बार उनके ज्ञापन को संज्ञान में लिया जाएगा और उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। देखते हैं जो उम्मीद लेकर के व्यापारी गए हैं उनकी समस्या का समाधान होता है कि नहीं, या फिर और इसी तरीके से वो अपना ज्ञापन लेकर के जिला मुख्यालय में पहुंचते रहेंगे और समस्या जो है वो उनकी बनी रहेगी। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहिए सेजी भास्कर के साथ। नमस्कार।